द वॉयेज अक्रॉस द यूनिवर्स, प्रोफेसर बर्नार्ड कैर स्कूल ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि इन शब्दों से हमारा क्या मतलब है। वॉयेज और यूनिवर्स। यूनिवर्स शब्द का अर्थ है सब कुछ वह मौजूद है। हालांकि एस्ट्रोनॉमी के इतिहास को एक माना जा सकता है स्टेप्स का क्रम, और प्रत्येक चरण पर यूनिवर्स मिलता हुआ प्रतीत होता है बड़ा। तो सब कुछ से हमारा तात्पर्य समय के साथ बदल गया है। आजकल अधिकांश कॉस्मोलॉजिस्ट्स बिग बैंग थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं के अनुसार, जिससे यूनिवर्स की शुरुआत 14 अरब साल पहले के आसपास अत्यधिक फर्दर की स्थिति में हुई अरबों साल पहले। इसका मतलब यह है कि हम जितनी दूर तक देख सकते हैं वह दूरी है, वह प्रकाश बिग बैंग के बाद से यात्रा कर रहा है। यह के आकार को परिभाषित करता है विजिबल या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो वॉयेज का क्या मतलब है? सबसे पहले हमें इनमें डिफरेंस करना होगा, यूनिवर्स में झांकना और उसमें यात्रा करना। पियरिंग क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स ऐसा करते हैं, और जैसा कि हम देखेंगे इसमें समय में पीछे मुड़कर देखना शामिल है। यात्रा वह है जो अंतरिक्ष यात्री करते हैं, और इसमें अंतरिक्ष पार करना शामिल होता है। यात्रा का इसमें अन्य प्रकार की वोयोजे भी शामिल हो सकती है, क्योंकि जैसे हम अर्थ से यात्रा करते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे तक, हम अनिवार्य रूप से पुनः पता लगा रहे हैं द वॉयेज अक्रॉस द स्पेस। फिजिकली यूनिवर्स की यात्रा करना कहीं अधिक मुश्किल है, क्योंकि इसमें समय लगेगा। फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था अंतरिक्ष और समय के बारे में दो महत्वपूर्ण थियोरीज। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अपने विशेष थ्योरी में 1905 से उनका सुझाव है कि कोई भी स्पेसशिप लाइट की स्पीड से अधिक तेज ट्रैवल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इसे पार करने में कम से कम 10 लाख साल लगेंगे। गैलेक्सी और यूनिवर्स को पार करने में 10 अरब वर्ष कम से कम, जैसा कि आंका गया है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो पृथ्वी पर रहता है। लेकिन विशेष सापेक्षता इसकी भी भविष्यवाणी करती है। गतिशील व्यक्ति के लिए समय अधिक धीरे धीरे बहता है, इसलिए यात्रा लंबी हो सकती है, स्वयं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तेज। वास्तव में यदि कोई यात्रा कर सकता है प्रकाश की गति से, कोई समय नहीं गुजरेगा। कोई भी स्पेस शिप लाइट जितनी तेज गति से यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी धीरे धीरे किया जा सकता है इस ज्यादा गति की ओर बढ़ें। समय का अनुभव होगा तो यह पृथ्वी से बहुत छोटा होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई था उस स्पीड से ट्रैवल कर सकता जिसके साथ ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं, हमारी आकाश गंगा के पार एक यात्रा लगभग 30 वर्ष होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में ही पृथ्वी पर लौट सकता है, हालांकि किसी के दोस्त बहुत पहले मर चुके होते। यदि कोई जारी रखता है 1 शताब्दी तक आकाश गंगा से आगे बढ़ने पर, कोई भी थ्योरी रूप में ट्रैवल कर सकता है वर्तमान ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे तक। आइंस्टीन का दूसरी थियरी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 दे सकता है और भी अधिक संभावनाओं की अनुमति। उदाहरण के लिए, शायद अंतरिक्ष यात्री एक दिन वर्म होल या स्पेस रैप इफेक्ट्स का उपयोग कर सकता है, बिल्कुल स्टार की तरह, ट्रैक और अन्य लोकप्रिय साइंस फिक्शन की तरह। ये यात्राएं करने के लिए और भी तेज और बिना किसी मित्र को खोए वापस घर पहुंचे। लेकिन यह सब बहुत काल्पनिक है।